हेलो गाइस, व्हाट्सअप। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल उदय क्लासेस दाऊद नगर में। आप क्या कर रहे हैं यह सोचिए। आपके पूर्वज क्या किए हैं उसके बारे में विचार मत कीजिए, नहीं तो कुछ नहीं जीवन में कर पाइएगा। जानते हैं, पुरखों की कब्र मत खोदा करो। पुरखों की कब्र मत खोदा करो। मोती पाने के लिए समुंदर में नई डुबकी लगाया करो। समझ गए? पुरखों का कब्र मत खोदिए कि बाप हमारे ये न किए, माँ ये न की, दादी ये न की, नाना ये न किए, नानी ये न की। ऐसा नहीं, आपको क्या करना है यह आप सोचिए और उसके लिए काम कीजिए। ओके, चलिए आज मैं आपको लिए चलता हूं नाउन का अगला पार्ट में बताने जा रहा हूं। जो फर्स्ट पार्ट है वह है प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि व्हाट इज प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन का हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति से यानी एक किसी खास व्यक्ति से इसका रिलेशन होता है प्रोपर नाउन का। समझ रहे हैं? किसी खास व्यक्ति से इसका रिलेशन होगा प्रोपर नाउन का। इसका परिभाषा कैसे देंगे? जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम प्रोपर नाउन कहते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में भी हम लिखेंगे प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन इज द नेम ऑफ particular. A proper noun is the name of particular person, place, animal or thing. प्रोपर नाउन किसे कहते हैं? तो प्रोपर नाउन कहता है कि प्रोपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर। पार्टिकुलर मीन्स खास। क्या चीज खास होगा? कोई व्यक्ति का नाम होगा, स्थान का नाम होगा, जानवर का नाम होगा या वस्तु का नाम होगा, उसी को हम प्रोपर नाउन कहते हैं। जैसे ये मान लिए ये लड़का है तो इसको कह दिया बॉय। अब ये बॉय कह दिया तो कॉमन नाउन हो गया, सामान्य नाम हो गया। लेकिन जैसे ही इसका नाम बॉय का नाम दे दिया हमने रोहित, क्या नाम दे दिया? रोहित। अब यह रोहित जो हो गया ये बॉय हो गया कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। लेकिन जैसे ही रोहित कह दिया अभी हो गया प्रोपर नाउन। उसी तरह से कोई लड़की है, यहां कोई लड़की है, अब इसका नाम गर्ल ऐसे कह दिया। अब गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है। गर्ल क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। लड़की है, चोटी बना दिया, चलो कान बना दिया, हो गया। अब यह गर्ल हो गया। अभी जैसे ही इसका नाम मान लिया हमने दे दिया बबीता, अब यह बबीता क्या हो गई? अब ये बबीता कौन सा नाउन हो गई? प्रोपर नाउन। समझ रहे हैं? यानी किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के खास नाम को, जैसे शहर है तो टाउन कह रहे हैं तो कोई भी टाउन है, गांव है कोई भी गांव है, कॉमन नाउन हो गया। लेकिन जैसे ही कह दिया दाऊद नगर, गया, पटना, जहानाबाद, अरवल, तब यह प्रोपर नाउन हो गया, स्थान का नाम हो गया। जानवर का भी नाम होता है, जैसे घोड़ा, गधा कह दिया तो ये नॉर्मल बातें हैं, सामान्य है, कॉमन चीजें हैं, तो कॉमन नाउन में आ गया। लेकिन जैसे ही घोड़ा का नाम दे दिया चेतक, शनि, कोई कुत्ता है उसका नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया भाई? रॉमी, टॉमी, शेरू। तो इस सब जो नाम है रॉमी, टॉमी, शेरू, इस सब के सब जो नाम हुआ हुआ प्रोपर नाउन हो गया। पेन यदि मैं कह रहा हूं तो नॉर्मल पेन हो गए, लेकिन पेन में मैंने किसी खास कंपनी का नाम दे दिया, रोटोमैक, जेटर, लिंग, तो इस प्रकार के जितने भी नाम हो गए सब के सब हो गए आपको प्रोपर नाउन के अंतर्गत।
यानी प्रॉब्लम, प्रोपर नाउन समझ गए, यानी प्रोपर नाउन में किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है। खास, स्पेशल, और के बारे में नहीं कहा जाएगा, स्पेशल कहा जाएगा, स्पेशल। ओके, आगे इस पर चलते हैं। यानी हम लोग ये तो समझ गए कि प्रोपर नाउन कौन है, यानी खास नाम जिसका भी रहेगा वो प्रोपर नाउन हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि इसके बारे में कुछ और विशेष जानकारी, जिससे कि हम लोग को ग्रामर में कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो। तो आइए एक एक करके हम उस पर चर्चा करते हैं। तो प्रोपर नाउन का पहला ये चीज याद रखिएगा कि कहीं भी प्रोपर नाउन आप लिखिएगा, सेंटेंस के आगे लिखिएगा, सेंटेंस के बीच में लिखिएगा, या सेंटेंस के लास्ट में लिखिएगा। वाक्य के किसी भी स्थान पर प्रोपर नाउन का यदि आप यूज करते हैं तो हमेशा उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वह कैपिटल होगा। क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा। जैसे मान लिया हमने लिख दिया राम इज अ गुड बॉय, फिर लिख दिया राम इज अ गुड बॉय, फिर लिख दिया मोहन इज अ बॉय। बोलिए कौन सेंटेंस सही है? मोहन इज अ बॉय। देखिए तो राम, राम नाम है, प्रोपर नाउन है, मोहन प्रोपर नाउन है, नाम आ गया तो प्रोपर नाउन हो गया। तो हमने यही बात तो बोला कि प्रोपर नाउन का पहला लेटर जो होगा, आर ए एम में आर, मोहन में एम ओ एच एन में एम, कहीं भी सेंटेंस में रहेगा तो कैपिटल ही लिखाएगा। जैसे ऐसे रहेगा आई एम राम मोहन, तो यह सेंटेंस सही होगा कि गलत होगा? आई एम राम मोहन कहीं भी सेंटेंस में रहेगा प्रोपर नाउन तो वह गलत हो जाएगा यदि स्मॉल में लिखा हुआ रहेगा। तो पहला सेंटेंस इसलिए गलत है कि आर राम का फर्स्ट लेटर जो आ रहा है वो गलत है, इसमें मोहन का एम जो है वो स्मॉल लेटर है इसीलिए गलत है। यहाँ भी देखिए सेंटेंस के लास्ट में है राम या मोहन, यह स्मॉल में लिखा हुआ है, गलत है। सही कौन है? ए और ये वाला। क्यों सही है? इसलिए कि अभी मैंने आपको बताया इस पॉइंट में कि प्रोपर नाउन सेंटेंस के कहीं भी आप लिखिएगा दोस्त, कहीं भी, तो उसको कैपिटल लेटर में लिखिएगा, स्मॉल लेटर में लिखने की भूल कदाचित नहीं कीजिएगा। तो लिखिए, तो इसका पॉइंट लिख लीजिए, ऐसे पॉइंट में लिख लीजिए कि प्रोपर नाउन is always, proper noun is always written in capital letter। साफ मैं लिख दिया कि प्रोपर नाउन हमेशा ऑलवेज शब्द दे दिया, यानी कभी गलती मत कीजिएगा, ऑलवेज शब्द दिया हूं तो कैपिटल में ही होगा। जब भी आप लिखेंगे प्रोपर नाउन को तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, स्मॉल में नहीं लिखेंगे। ठीक, सेकेंड पॉइंट समझिए, राम इज अ गुड बॉय, बबीता इज अ गुड गर्ल, फिर दिया राम्स आर गुड बॉय, बबीतास आर गुड गर्ल। देखिए 4 सेंटेंस मैं आपको दिया हूं, कौन सा सही है? राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। बबीता इज अ गुड गर्ल, बबीता एक अच्छी लड़की है। अब यहां राम्स आर गुड बॉय, बबीताज आर गुड गर्ल। क्यों 2 सेंटेंस सही है और 2 गलत है? तो दूसरा पॉइंट के माध्यम से मैं आपको दोस्त यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कोई भी प्रोपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता
है, और जब प्लूरल नहीं बनेगा तो वर्ब भी प्लूरल नहीं लेता है। यानी एक चीज और सेकंड पॉइंट में दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रॉपर नाउन हमेशा हमेशा किस रूप में लिखा जाता है? सिंगुलर रूप में लिखा जाता है, इसका प्लूरल नहीं होता है। हमेशा सिंगुलर सेंटेंस में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। समझ गए? बहुत मार्मिक पॉइंट है। सब एक एक चीज का मैं डिस्कस करते जा रहा हूं। मैं जो भी टॉपिक आपके सामने उठा रहा हूं 3 बिंदु पर आपके सामने मैं रखता हूं। कोई भी ग्रामर का जो भी आज तक वीडियो डाला हूं या आगे भी डालूंगा, ध्यान रखिएगा 3 पॉइंट पर मैं विशेष फोकस करता हूं। एक नॉर्मल बातें जो स्टैंडर्ड 4, 5, 6, 7, 8 तक के बच्चों को जो होता है। इसके बाद फिर आते हैं हम उससे रिलेटेड सिंटैक्स का रूल्स, जो 8, 9, 10, 11, 12 तक के बच्चे कहीं गलती ना कर दें लिखने में, तो सिंटैक्स का उस पॉइंट से रिलेटेड जो होता है उसको देता हूं। और थर्ड करता हूं कॉमन एरर, जो कंपटीशन से रिलेटेड होता है क्वेश्चन, उसको सोल्व करने का प्रयास करता हूं उस पॉइंट से रिलेटेड। जैसे प्रॉपर नाउन मैंने उठाया है तो सबसे पहले नॉर्मल चीजें प्रॉपर नाउन के बारे में बता दिया। अभी इससे रिलेटेड क्या सिंटैक्स में हो सकता है, सेंटेंस में क्या आप कर सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या इससे क्वेश्चन हो सकता है, तो उससे रिलेटेड मैं डील कर दिया। समझ रहे हैं? इसी में फिर कॉमन एरर क्या हो सकता है उससे रिलेटेड मैं आगे चर्चा कर देता हूं या करूंगा। क्लियर? तो यहां तक समझ गए? यानी इसका पॉइंट यही बनेगा कि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। लिख लिए पॉइंट में। प्रॉपर नाउन is always used as singular and takes singular verb। लिख लिए? साफ में लिख दिया कि प्रॉपर नाउन हमेशा, ऑलवेज शब्द दे दिया, कभी गलती मत कीजिएगा। ऑलवेज जब आ जाएंगे कि 100% वह सिंगुलर यूज होता है और सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेता है। एग्जांपल मैं पहले देकर के आपको समझा दिया। एनी प्रॉब्लम? पॉइंट थर्ड में अब चर्चा हम कर रहे हैं कि पॉइंट थर्ड क्या कहता है। पॉइंट थर्ड में कहता है कि नॉर्मली article is not used before proper noun। normally article is not used before proper noun। proper noun के पहले नॉर्मल, देखिए मैं नॉर्मली शब्द दे दिया, यानी कि हो भी सकता है लेकिन सामान्य अर्थ में नहीं होगा। जैसे दे दिया कि राम या बबीता इज अ स्टूडेंट। अब इसके पहले हम ए लगा दें तो गलत हो जाएगा, द लगा दें गलत हो जाएगा, यानी कोई भी आर्टिकल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। केवल सही रहेगा राम या बबीता इज अ स्टूडेंट। समझ रहे हैं? नॉर्मली, लेकिन विशेष परिस्थिति में लगता है। विशेष परिस्थिति में क्या करेंगे? लगाएंगे। जैसे देखिए यहीं पे अगला पॉइंट फोर्थ लिख लीजिए। सम प्रॉपर नाउन्स टेक आर्टिकल। कुछ जो है प्रॉपर नाउन वो आर्टिकल लेते हैं। कि कौन कौन लेते हैं सर? तो हम आर्टिकल में बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया है। यहाँ पे केवल शॉर्ट में हम, चूंकि प्रॉपर नाउन का पॉइंट है तो यहाँ पे हम शॉर्ट में आपको इंक्लूड करते हैं। कौन कौन? जैसे रहेगा नेम ऑफ रिवर, नेम ऑफ रिवर। नदी का नाम जैसे गंगा यमुना, तो द गंगा, द यमुना। एग्जाम्पल लिखते जाइएगा, द गंगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं इसलिए कि पहले मैं इससे रिलेटेड पूरा डिटेल से आर्टिकल मेरा वीडियो देख लीजिएगा, सब चर्चा किए हैं क्यों लेता है और कब लेता है। बिफोर, फिर कौन लेता है बेटा?
नेम ऑफ रिवर के पहले आप लगा सकते हैं, माउंटेन के पहले लगा सकते हैं, लेकिन सब माउंटेन नहीं बताए थे सिंगुलर और प्लूरल भी उसमें, जैसे द हिमालय, लेगा द आर्टिकल। और क्या लेगा, जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग में क्या आ जाएगा, ऐतिहासिक भवन, जैसे ताजमहल, तो द ताजमहल। और क्या हो सकता है, और हो सकता है रिलीजियस बुक के साथ हो सकता है, धार्मिक किताबें, रामायण महाभारत के पहले, यानी द रामायण। रामायण या गीता महाभारत जो भी रहेगा उसके पहले लगा देंगे। पॉलिटिकल पार्टी के पहले सब है तो नाम, है तो प्रॉपर नाउन ही ना, तो प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग कुछ के साथ करते हैं। क्लियर? तो जल्दी से आप लोग उदय क्लासेस दाऊदनगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो करिएगा जी, ठीक है। और आसपास के लोगों को मेन बताइए, और वीडियो जब देखते हैं तो उसको लाइक जरूर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिए। ओके, बाय।